क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। क्या कह रहा है? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसने सर्कमस्क्राइब क्या किसको कर रखा है? एक सर्कल को कर रखा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल ने सर्कल को क्या कर रखा है? सर्कमस्क्राइब। इसका क्या मतलब हुआ? जो एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसने सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है तो जो सर्कल है अंदर है और क्वाड्रिलेटरल बाहर है। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्वाड्रिलेटरल बाहर रहेगा और सर्कल अंदर रहेगा, और सर्कल का टॉप क्वाड्रिलेटरल को टॉप को टच कर रहा होगा, सर्कल का बॉटम क्वाड्रिलेटरल के बॉटम को टच कर रहा होगा, और जो सर्कल की साइड्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल की साइड को टच करती हुई जा रही होगी। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल ने अगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, इट मींस सर्कल के चारों एंड क्वाड्रिलेटरल के चारों एंड को टच करता हुआ पूरा पूरा अंदर सेट होगा, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। वैसे ये डायग्राम क्वेश्चन के अंदर गिवन भी है, बट आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो क्वाड्रिलेटरल बाहर है, सर्कमस्क्राइब किसको कर रहा है? सर्कल को कर रहा है, मतलब सर्कल को कवरिंग दे रहा है एक तरीके से चारों एंड से क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया मेरी बात? क्लियर है? अब वो हमारे को फाइनली क्या कह रहा है? AB प्लस सी डी इज इक्वल टू AD प्लस BC। AB प्लस सी डी इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमारे को। सबसे पहले प्रूफ के अंदर देखो हमारे को इस एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपको क्या दिखानी पड़ेगी? इक्वल दिखलानी पड़ेगी। 2 मिनट। ठीक है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या दिखानी पड़ेगी? इक्वल। आपको 10.2 थ्योरम तो आपने पढ़ी ही है। 10.2 थ्योरम में क्या था? एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या आती है? इक्वल। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? AP इज इक्वल टू AS। AP इज इक्वल टू AS कहां से? 10.2 थ्योरम हमने पढ़ी थी, एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल होती है। तो यहाँ पर अगर मैं A एक्सटर्नल पॉइंट मानूं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहां तक है? यहाँ तक। AS एक तो टेंजेंट ये रही, एक AP टेंजेंट ये रही, तो AS और AP आपस में क्या हो गई? इक्वल। किससे? एक्सटर्नल लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, इसी तरीके से B पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो BP BQ के बराबर भी होगा। इसी तरीके से CQ CB CR के बराबर भी होगा अगर C पॉइंट से लेते हैं। अगर D पॉइंट की बात करें तो DR DS के बराबर भी होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? A पॉइंट से AP इज इक्वल टू AS, B पॉइंट से BP इज इक्वल टू BQ, C पॉइंट से CQ इज इक्वल टू CR, और D पॉइंट से DS इज इक्वल टू DR। ये होगा, मगर इसको लिखने का एक पैटर्न है, वो जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने लिख लिया AP इज इक्वल टू AS। ठीक है, अब देखो जो तुम्हें टू प्रूफ करना है वो उस पर जरा हम एक बारी ध्यान दे लेते हैं। AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC है। AB का है ये रहा, CD का है ये रहा, मतलब अपोजिट साइड का सम इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड के बराबर शो करना है। तो इसमें देखो आपको अगर AB बनाना है, मान लो AB में AB कैसे बनेगा? अगर मैं AP में BP ऐड कर दूं, AP में अगर मैं BP को क्या कर दूं? ऐड। तो अगर AP अगर लेफ्ट में लिख दिया तुमने तो BP भी लेफ्ट में लिखना है आपने। देखो जैसे BP इज इक्वल टू BQ, तो BP मैं लेफ्ट में लिखूंगा और BQ मैं राइट साइड लिख दूंगा। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो ये CQ इज इक्वल टू CR है, पर CQ किसकी डायरेक्शन में लिखूंगा? BQ की। तो CQ इज इक्वल टू CR है ना, तो CQ किसकी डायरेक्शन में? BQ की, और CR दूसरी डायरेक्शन में है ना। CQ को BQ की डायरेक्शन में लिख दिया। आ रहा है समझ में? ऐसी मेरा DR इज इक्वल टू DS है, तो DR किसकी साइड पे रहेगा? जिस साइड CR है, जिस साइड CR, तो DR इज इक्वल टू DS। क्या मेरे को ये चीज समझ में, ये चीज समझ में आई आपको? ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? AP अगर लेफ्ट में है तो BP को भी लेफ्ट में ही लिखना है, क्योंकि मुझे AP में BP ऐड करना है। पता चले AP आपका लेफ्ट में है और BP आपका राइट में है, तो ऐड कर ही नहीं पाओगे जब इक्वेशन ऐड करोगे। देखो बता रहा हूं, 1 2 3 4 ये इक्वेशन आ गई। तुमने क्या करनी है? ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट को ऐड कर लो, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और ये आता है AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, है ना। ये कर लिया, लेफ्ट को भी ऐड कर दिया और
राइट को भी ऐड कर दिया। अब एपी में बीपी ऐड करके कितना कितना डायग्राम में देखो कितना आ रहा है एबी, एपी में बीपी ऐड करके एबी, और सीआर में डीआर ऐड करके देखो सीआर ये रहा, डीआर ये रहा, ये आ गया सीडी। राइट साइड एएस में बीक्यू ऐड कर रहा, एएस में एएस में क्या ऐड करना है, डीएस। तो एएस और डीएस इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, एडी, और बीक्यू में सीक्यू ऐड करके बीसी। यही मुझे टू प्रूफ करना था। बट जो ये 4 इक्वेशन है, इस 4 इक्वेशन के रीजन में लिख देना 10.2 थ्योरम की स्टेटमेंट, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर, क्या मेरी बात समझ में आ गई सारी की सारी? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है।